और महबूब का मकाम फिर महबूब ही फरमाते हैं कि खुदा फरमाता है कि लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमान ना बनाता, मैं ज़मीन ना बनाता, यहाँ तक कि मैं अपना रब होना भी जाहिर नहीं करता। तो ये जो कुछ है वो आपके सदक़े में है, ये जो सब कुछ है वो आपके नाम के सदक़े में है। जो शख्स आपका नाम लेता रहेगा, जो शख्स आपसे मोहब्बत करता रहेगा, वो मेरे करीब होता जाएगा। और मेरे करीब होने का मतलब ये है कि उसका खात्मा ईमान पर होगा और वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएगा। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनके लाने का, तशरीफ़ लाने का जो वक्त था, जो समा था, जो महीना था, वो आपके सामने है। महबूब तशरीफ़ लाए, महबूब के आने की खुशियाँ सिर्फ इंसानों ने ही नहीं बल्कि जिन्नात, मलाइका, हूरे गिलमान, यहाँ तक के दुनिया व आखिरत और अर्शे मुअल्ला तक जितने फरिश्ते हैं सब ने नबी की मीलाद मनाई थी। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने तशरीफ़ ले आए और तशरीफ़ ला कर के हमें अशरफुल मखलूक़ात के शरफ से नवाज दिया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे तमाम नबियों के बाद, लेकिन अगर पैदा हुए थे तो सबसे पहले पैदा हुए थे। कि महबूब फरमाते हैं कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि मुझे सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया सबसे पहले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले महबूब के नूर को पैदा कर दिया था। तो महबूब तो पैदा हो चुके थे, लेकिन इंसानों को अशरफ बनाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों के बाद महबूब को भेजा और बता दिया कि इनसे आए इंसानों, अब तक तुम्हारा दर्जा सिर्फ एक आम कैटेगरी में था, लेकिन अब तुम्हारे दरमियान महबूब आ गए हैं। और अब तुम्हें ये जानने के लिए कि तुम्हारा कितना बड़ा मकाम है, तो उम्मत मोहम्मदिया से पूछ लेना कि उम्मत मोहम्मदिया के उलमा का मकाम बनी इसराइल के अंबिया की तरह होगा। उम्मतिया के सफ़ों की जो मिसाल होगी वो 80 सफ़े होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को दुनिया में भेज दिया और अशरफुल मखलूक़ात बना दिया इंसानों को। और डॉक्टर इकबाल ने भी कह दिया कि वो हर आलम की रहमतें हैं, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमतें हैं, किसी आलम में रह जाते, लेकिन ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आए और बता दिया ज़माने को कि जिस ज़माने में, जिस कौम में मैं गया हूँ वो तमाम मखलूक़ात से अफजल वाला है। मैं रहमत बना करके तमाम जहान के लिए पैदा किया गया हूँ। लेकिन हाँ सुन लो, जो अशरफुल आला है, जो अशरफुल मखलूक़ात है, वो मोहम्मद अरबी की उम्मत है, वो इंसान हज़रत इंसान है। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा अपने कुरान मुक़द्दस में बयान फरमाया। तारीफ़ जब बयान फरमाई तो वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा के नगमात गिने, वल फजरी वल्लयालिन अश्र के आयतें नाजिल हुई, वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा की आयत हमारे सामने नाजिल हुई। लेकिन बता दिया कि ए मेरे लोगों, ए मेरे महबूब की उम्मत, तुम्हें अगर मेरे करीब तक पहुंचना है तो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह, कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करे तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और सुन लो, तुम्हें मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह, महबूब फरमा दीजिए कि जो अल्लाह तबारक व तआला का महबूब होना चाहता है, जो अल्लाह तबारक व तआला के करीब जाना चाहता है, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करे, मुझे माने, मुझे मालिक माने। जब मुझे मान लेगा, मेरी इत्तबा कर लेगा, वो अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न इमाम हसन व जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदाए करीम रऊफ़ुर रहीम ने बड़ी आयत नाजिल फरमाई क्योंकि वो हिकमतों वाला है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उतीतु बिजवामिल कलिम, कि मैं जवामिउल कलिम हूँ, यानी कि मैं एक लफ्ज़ में कई मानी रखते हैं मेरे अल्फाज। इन्नमल आमालु बिन्नियात की अगर हदीस पर हम अमल डालें
तो हमें मालूम चलता है कि इस हदीस से कितने मसाइल रोशन होते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का कलाम फसीह व बलीग है, वो खुदा का कलाम है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में सरीह तौर पर नाजिल फरमा दिया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कि महबूब फरमा दीजिए कि जो मुझसे मोहब्बत चाहता है, जो मेरा होना चाहता है, तो महबूब फरमा दे कि वो मेरी इत्तबा करे, वो मुझसे मोहब्बत करे। और इत्तबा किस चीज़ का नाम है? इत्तबा सिर्फ नमाजें पढ़ने का नाम नहीं है, इत्तबा सिर्फ रोज़े रखने का नाम नहीं है, इत्तबा सिर्फ हज करने का नाम नहीं है, बल्कि इत्तबा किस चीज़ का नाम है? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के साथ महबूब को नाजिल फरमाया और महबूब की ज़ुबान से अल्फाज हदीस नाजिल फरमाए और महबूब ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी, तमाम जहन्नमी होंगे सिवाय एक के। और कौन वो फ़िरक़ा जन्नती होगा? जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगा। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। नबी और सहाबा का तरीका नमाज रोजे हज ज़कात नहीं, नबी व सहाबा का तरीका ये है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। महबूब फरमाते हैं कि तुम में से कोई भी मोमिन हो ही नहीं सकता उस वक्त तक जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत तमाम लोगों की मोहब्बत पर गालिब ना आ जाए। बेशक बेशक। और मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत फिर हम देखते हैं कि महबूब ने फरमाया था कि जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चले। अब सहाबा का तरीका क्या था? सहाबा का तरीका नमाज भी था, सहाबा का तरीका रोजे भी थे, सहाबा का तरीका हज भी था, लेकिन असल तरीका क्या था? असल तरीका यह था कि एक मरतबा अबू कुहाफा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो हद हो गई। महबूब फरमाते हैं क्या हुआ? कहा कि अबू बकर ने मुझे चांटा मारा है। सिद्दीक अकबर जिनकी नरमी फरिश्ते गाएं, उनके तराने फरिश्ते गाएं, इतनी नर्म वाले मिजाज, उनका बाप आकर के महबूब से शिकायत कर रहा है कि आज तो सिद्दीक ने मुझे चांटा मारा है। महबूब फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। सहाबा किराम से फरमाते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा। महबूब फरमाते हैं कि रुकिए, सिद्दीक को बुलाया जाए। सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए। सिद्दीक अकबर से कहा कि ए सिद्दीक, तुमने अपने वालिद को चांटा मारा है। सिद्दीक अकबर कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हैं, फिदा हैं। जो मुसीबतें आप पर आए वो मुझ पर नहीं, मेरे माँ बाप पर आए। और माँ बाप कह कर के मिसाल दे दी कि हम महबूब से इतना प्यार करते हैं कि हम अपनी तकलीफ़ों को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप की तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन महबूब, जब आप पर तकलीफ़ आए तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, वो अलग बात होगी, लेकिन वो तकलीफ़ अगर हमारे माँ बाप पर आए तो फिर वो अलग बात होगी। सिद्दीक अकबर से जब कहा गया कि तुमने चांटा क्यों मारा? सिद्दीक अकबर कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे बाप हैं, मेरे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा कर दे, मैं कुछ नहीं कहूँगा। महबूब फरमाते हैं कि फिर क्यों मारा? सिद्दीक अकबर कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने आज आपके बारे में बात की है, इन्होंने आज आपकी शान में गुस्ताखी की है। मुझसे रहा नहीं गया कि मेरे सामने मेरा बाप क्यों न हो, मेरा बेटा क्यों न हो, मेरी बीवी क्यों न हो, कोई भी करीबी क्यों न हो। मैंने वो हदीस पढ़ ली है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि आपकी मोहब्बत सब मोहब्बत पर गालिब है। आज मेरे बाप ने आपकी शान में गुस्ताखी की थी, मैंने ये ना देखा कि ये मेरा बाप है, मैंने ये देखा कि गुस्ताखे रसूल है, मैंने इसके चाटा मार दिया। सुभान अल्लाह। तो वो सहाबा का तरीका था कि तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे अपनी जगह हैं, लेकिन महबूब की मोहब्बत अपनी जगह है कि मोहब्बत, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सुभान अल्लाह। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए, तमाम जहान के लिए रहमत बन करके आ गए। और महबूब का मकाम फिर महबूब ही फरमाते हैं कि खुदा फरमाता है कि लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमान ना बनाता, मैं ज़मीन ना बनाता, यहाँ तक कि मैं अपना रब होना भी जाहिर नहीं करता। तो ये जो कुछ है वो आपके सदक़े में है, ये जो सब कुछ है वो आपके नाम के सदक़े में है। जो शख्स आपका नाम लेता रहेगा, जो शख्स आपसे मोहब्बत करता रहेगा, वो मेरे करीब होता जाएगा। और मेरे करीब होने का मतलब ये है कि उसका खात्मा ईमान पर होगा और वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सबसे ज्यादा गालिब रखा है,
सबसे ज़्यादा गालिब अगर किसी चीज़ को रखा है तो मोहब्बत मोहम्मद को गालिब रखा है कि तुम्हारी नमाजें भी जब कबूल होंगी, तुम्हारी नमाजें भी उस वक्त कबूल होंगी कि जब तुम तशहुद में मेरे महबूब पर सलाम न पढ़ लो। अगर तुम मेरे महबूब पर सलाम ना पढ़ो तो तुम्हारी नमाजें नाक़िस हैं। खुदा करीम ने अपना मकाम भी वाज़े फरमाया है और अपने महबूब का मकाम भी वाज़े फरमाया है। खुदा ताला हिकमतों वाला है, उसके कलाम हिकमतों वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा और तमाम सूरतें नाज़िल फरमाई, हुक्म दे दिया कि तुम सूरह फातिहा पढ़ लो, सूरह फातिहा के बाद कोई सी भी सूरत पढ़ लो, तुम्हारी नमाजें हो जाएगी। लेकिन महबूब के लिए अगर तुमने सलाम ना पढ़ा, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अगर तुमने नहीं कहा तो तुम्हारी नमाज नाक़िस हो जाएगी। तो बता दिया कि मेरा मकाम तो ये है कि अगर तुम मेरा इनकार करते हो तो नमाज बिल्कुल बातिल होती है, लेकिन मेरे बाद मेरे महबूब का मकाम ये है कि अगर मेरे महबूब पर सलाम नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारी नमाज अगरचे बातिल नहीं है, अगरचे तुम्हारा फ़र्ज अदा हो गया, लेकिन तुम्हारी नमाज को मेरे करीब तक पहुंचने के लिए, तुम्हारी नमाज को मेरे करीब तक पहुंचने के लिए वाजिब होदा होना ज़रूरी है, सलाम होना ज़रूरी है। अगर तुम्हारी नमाजों में सलाम नहीं है तो तुम्हारी नमाजें अधूरी हैं, तुम्हारी नमाजें नाक़िस हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए रहमत बन करके नहीं आए थे। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा दर्स दिया है। आज तो हम दुनियावी लालच की वजह से हम अपना ईमान व अक़ीदा सब बेच देते हैं, फेम पाने के लिए, फॉलोवर्स पाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। दीन तो दीन, अपना घर भी लुटा देते हैं। लेकिन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठा करके देखें, सहाबा किराम की ज़िंदगी उठा करके देखें, सिर्फ उन्होंने जो भी काम किया है तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए किया है। जो कुछ काम किया है वो अल्लाह व रसूल के लिए किया है। और क्यों न करते कि जिनकी गवाही इंसान ही नहीं, जिनको सलाम फरिश्ते करें, जिनको सलाम दरख्त करें, जिनको सलाम हजर करें, जिनको सलाम जानवर करें। एक मर्तबा नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक ऊंट आ जाता है और शिकायत अर्ज करता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मालिकों ने अब तक मुझे पाला, मुझसे औलाद जनी, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, आखिरी उम्र में चल रहा हूं, अब मेरे आराम करने का वक्त है, लेकिन मेरे मालिक मुझे खाना चाहते हैं, मुझे ज़बह करना चाहते हैं। ऊंट कलाम कर रहा है महबूब से। वो जो कहते हैं कि महबूब हमारी तरह है, सुने महबूब किसकी तरह हैं। ऊंट कलाम कर रहा है कि महबूब, अब तक मेरे मालिकों ने मुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया और अब मुझे ज़बह करना चाहते हैं। 3 दिन तक वो ऊंट महबूब की बारगाह में रहा। तीसरे दिन जब वो मालिक उसके आए ढूंढते हुए तो देखा कि वो ऊंट तो महबूब के पीछे खड़ा हुआ है। जैसे ही महबूब के पास जाते हैं, कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट आपके पास कब आया? ये हमारा ऊंट है, हमें अता कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ैज़ व ग़ज़ब की हालत में कहते हैं कि तुम्हें इंसानियत पर शर्म आनी चाहिए। ये हमारे अल्फाज हैं, उनके अल्फाज तो बक़द्र आला और बहुत अफजल वाला हैं। महबूब फरमाते हैं कि अब तक जिस जानवर से तुम अपना काम लेते रहे, अब तुम उस जानवर को खाना चाहते हो, ज़बह करना चाहते हो। एक तरफ ये फ़ेल जायज़ था, एक तरफ ये काम जायज़ था, शरीयत मुतहरा इसको जायज़ कहती है, लेकिन चूंकि अब वो ऊंट महबूब की बारगाह में आ गया है, अब वो ऊंट अपनी जान की भीख मांग रहा है। वो जो कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज के मालिक मुख्तार नहीं है। लेकिन सुनो, उस ऊंट से अपनी आखिरत को जो संवारो, उस ऊंट से अपना दीन को संवारो। वो उसके ऊंट के बारे में महबूब फरमाते हैं कि उस ऊंट से तुमने अब तक काम किया, लेकिन अब जब उसके आराम का वक्त है तो तुम उसको ज़बह करना चाहते हो। वो 2 लोग कहते हैं उसके मालिक कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको ये सब खबर किसने दी? तो वो सब कहते हैं, महबूब फरमाते हैं कि ये तमाम खबरें तुम्हारे ऊंट ने मुझे दी है। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि इन जानवरों के लिए, हत्ता के हर एक चीज के लिए रहमत बन करके तशरीफ लाए थे। और वहां पर जब ऊंट आया तो ऊंट को फिर जिंदगी मिल गए। तभी तो फिर कहते हैं कि दाफिउल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरद वल अलम है, कि वो साहिब ताज है वल मेहराज हैं, कि वो ताज वाले भी हैं, वो मेहराज वाले भी हैं, वो दाफिउल बला
हैं, बलाओं को दूर करने वाले हैं। आज जो बात है। कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो दलील बताती है कि सिर्फ तुम मदद अल्लाह से मांगो, लेकिन ऊंट तो महबूब से मदद मांग रहा है। ऊंट तो डायरेक्ट महबूब से मदद मांग रहा है और महबूब भी उसकी मदद कर रहे हैं कि कल वो ज़बा होने वाला था लेकिन अब महबूब की बारगाह में आ गया, अब वो ज़बा होने से बच गया। तो गोया कि महबूब ने उसे जिंदगी दे दी और ऐलान कर दिया कि मैं दाफिउल बला वल वबा वल कहती वल मरद वल अलम हूँ। मेरा नाम जहाँ होगा, मेरा नाम जहाँ लिया जाएगा, वहाँ से बलाएं दूर हो जाएगी, वहाँ से वबाएं दूर हो जाएगी, वहाँ से मर्ज दूर हो जाएंगे, वहाँ से आलाम दूर हो जाएंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत का मौजू असल में लिया इस वजह से है क्योंकि आज जो सबसे ज़्यादा वार किया जा रहा है तो वो मोहब्बत रसूल पर ही वार किया जा रहा है। सुलह कुल्लियत इतनी ज़्यादा आम हो रही है, रावजियत इतनी ज़्यादा आम हो रही है कि हमारे घरों में सुलह कुल्लियत और रावजियत आ चुकी है। मेरे सिर्फ तकरीर का मकसद ये है कि मुसलमानों अपनी इबादत, अपने रियाजात, अपने कारनामे कितने ही तुम्हारे अजीम बुलंद व बाला हों, लेकिन ये सब बाद में है, ये सब बाद में है। सबसे पहले अगर कोई चीज़ मायने रखती है तो मोहब्बत रसूल मायने रखती है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आज कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। लेकिन वो मशहूर हुए तो किस बिना पर हुए? वो मशहूर हुए तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत रसूल की बिना पर मशहूर हुए। मोहब्बत रसूल पर पूरा कलाम लिख दिया। हदाय के बख्शिश आप उठा करके देखें कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अकीदा वाज़े कर दिया, मकाम वाज़े कर दिया, मर्तबा वाज़े कर दिया कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। महबूब आपसे अगर जिसने माल मांगा वो सब अता कर दिया। महबूब जिसने आपसे दौलत मांगी आपने वो अता कर दी। महबूब जिसने आपसे जिंदगी मांगी आपने जिंदगी अता कर दी। और इन वाकयात पर, इन अहादीस पर जब बरेली के इमाम की नजर पड़ती है तो फिर कहते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और महबूब आपका मकाम क्या है? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। अकीदा वाज़े कर दिया, सब कुछ वाज़े कर दिया कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब भी नहीं, मेरा तेरा कि महबूब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो सब मकाम अता कर दिया और फरमा दिया कि महबूब जो आपका होगा वो मेरा होगा और महबूब जो मेरा होगा वो आपका होगा। और ए दुनिया वालों सुन लो, अगर तुम्हारी मोहब्बत में, अगर महबूब की मोहब्बत में तुम्हारे दिल में जरा सी भी अदना गुस्ताखी आई, जरा सी भी अदना कमी आई तो फिर वो तुम्हारी तमाम इबादत अपनी जगह है और तुम्हारा जहन्नम में जाना अपनी जगह है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में आयत नाज़िल फरमाई है, क़ालतिल आराब व आमन्ना कुल्लम, कि आराब कहते हैं कि हम ईमान लाए। तो महबूब फरमाते हैं कि वलाकिन क़ुलू असलमना, ये ना कहो कि ईमान लाए, ये कहो कि इस्लाम लाए। ईमान लाना इस्लाम लाना अलग है। हमने कुरान नहीं पढ़ा है, हमने न्यूज़ चैनल्स जो है पढ़े हैं, अखबारें पढ़ी हैं। हम काश कुरान पढ़ते, अहादीस पढ़ते तो हमारे अकीदे आज कमज़ोर नहीं होते। आज जो हमारे नौजवान सुलह कुल्लियत रावजियत का शिकार हो रहे हैं ये उस तरफ ना जाते अगर हमने कुरान पढ़ा होता। कुरान देखो कुरान क्या कहता है। महबूब फरमाए उनसे आराब से जो कहते हैं कि ईमान लाते हैं कि यूं कहो कि ईमान नहीं लाए बल्कि इस्लाम लाए। ईमान क्या है? मोहब्बत मोहम्मद का नाम है। और इस्लाम क्या है? पैरवी का नाम है। नमाज पढ़ना इस्लाम है, रोज़ा रखना इस्लाम है, हज करना इस्लाम है, बात मानना इस्लाम है, बड़ों का अदब करना इस्लाम है, ज़कात देना इस्लाम है। ईमान क्या है? ईमान क्या है? मोहम्मद की मोहब्बत का नाम ईमान है।
जो कुछ नाम है, जो कुछ ईमान है, वो सब का सब आका की मोहब्बत का नाम है। कि आका की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिलों में है तो तुम्हारी नमाजें भी कबूल हैं, तुम्हारे रियाजात भी कबूल हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अफजल व आला मकाम। आज जो कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद अली है वो किसी चीज़ के मालिक मुख्तार नहीं, लेकिन क्या करें, सुनो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं लेटा हुआ था, एक रिवायत में कि मैं सोया हुआ था, क्या बात और है। मेरे हाथ में दोनों जहान की कुंजियां दे दी गई, सुभान दोनों अल्लाह। जहान की कुंजियां दे दी गई। कहो ना अपने जैसे बशर हैं, क्यों नहीं कहते कि अपने जैसे बशर हैं? तुम्हारे हाथ में कौन सी कुंजियां हैं, तुम्हारे हाथ में कौन सी चाबियां हैं? महबूब फरमाते हैं कि ईमान की कुंजी भी मेरे हाथ में है, जन्नत की कुंजी भी मेरे हाथ में है। मैं जिसको चाहूंगा जन्नत में दाखिल करवाऊंगा, और मैं जिसको चाहूंगा जहन्नम में दाखिल करवाऊंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा और ऐलान कर दिया कि महबूब मेरा महबूब है, और तमाम लोगों सुन लो, इनकी मोहब्बत अफजल वाला है, ये तमाम जहान के मालिक व मुख्तार हैं, ये जब चाहें जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए महबूब कहते हैं, एक हदीस और मैं बता दूं उनकी तक़वियत, उसका मर्तबे, उनके मर्तबे के बारे में। क्या बात महबूब है। फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत पर बार न गुजरता, अगर मेरी उम्मत को तकलीफ न देता, तो मैं हर वजू से पहले मिसवाक फर्ज करार देता। क्या बात। जुमले पर गौर करें। महबूब फरमाते हैं कि अगर उम्मत पर बार न होता, तकलीफ न होती, तो मैं हर वजू से पहले मिसवाक को फर्ज करार देता, मैं खुद करार देता। ये मकाम है। कौन शरीयत में कौन बना रहा है? महबूब अपनी जुबान से कह रहे हैं। और महबूब फिर फरमाते हैं कि मैंने तहज्जुद के लिए इस तरह से उसको इतनी पाबंदी से अदा इसलिए नहीं की, और इतने हज इसलिए अदा नहीं किए क्योंकि मुझे खदशा था कि हो सकता है कि मेरी इबादत को देख करके अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत पर यह काम फर्ज करार न दे दे। क्या तो बात। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ बनाया है, हम दुनिया में आए हैं, महफिल मिलाद में आए हैं, और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हजरात खुशगवार हैं, खुश नसीब हैं कि महबूब की महफिल में आए हैं। और ये महफिल दो नूरों से बरस रही है। एक तो नूरुन अला नूर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और एक नवासे रसूल इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला। बेशक बेशक। दो लोगों की महफिल यहाँ सज रही है। और जब महबूब और नवासे महबूब का जब जिक्र हो, तो फिर जब जुबान से जो बात निकलती है, दिल से जो बात निकलती है, असर रखती है। पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। यहाँ से आपकी जुबान से महबूब की शान में जो कुछ निकलेगा वो सब महबूब की मोहब्बत में निकलेगा। और फिर क्यों ना हो कि आज मेरा जिक्र हुजूर में हुआ, वरना खुशी मेरी तरफ देख के मुस्कुराई क्यों? तो महबूब की बारगाह में हमारा जिक्र पहले ही हो चुका है, महबूब की बारगाह में हमारा जिक्र पहले ही हो चुका है। इसलिए आज महबूब ने तौफीक बख्श दी कि चलो महफिल मिलाद में, आज महफिल मिलाद में जाकर के महबूब के तराने सुनेंगे, महबूब की तारीफें सुनेंगे, महबूब के मकामात सुनेंगे। और आज आप सब तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें जब तक जिलाए महबूब की मोहब्बत में जिलाए, जब तक जिए महबूब की नामूस पर काम करने के लिए जीते रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।